हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट आई है 2024 की। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई हैं। बेसिकली ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ये टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं और इसमें बताते रहते हैं कि जितना भी हमारा वाइल्ड लाइफ है इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड उसके साथ साथ आपके एनिमल्स, उनमें किस तरीके के क्राइम किया जा रहा है, उन पर किस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं उनके साथ, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में कवर की जाती है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से, मतलब ये फाइंडिंग भी बताते हैं ये लोग कि कितना % क्राइम हो रहा है और किस तरीके से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जिन पे क्राइम हो रहा है और कौन कौन से ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से काफ़ी सारे जो एरियाज़ होते हैं उनको ये कवर करके उसके बाद इस रिपोर्ट को बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेजर जो इसकी फाइंडिंग्स है उसके बारे में। तो अगर हम मेजर फाइंडिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर एनिमल्स की बात करें तो इसमें राइनो, पेंगोलिन एंड एलिफेंट, ये 3 जो हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं क्राइम से। राइनो हॉर्न जो मार्केट है वो 29% है। इसके लिए राइनो हॉर्न को मतलब लोग यहाँ पर मतलब राइनो को मारते हैं हॉर्न के लिए उनके, और उनको ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। उसके साथ साथ पेंगोलिन जो होती है एक तरीके का स्पीशीज़ होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये है पेंगोलिन, जस्ट मिनट, ये देखिए ये इस तरीके का पेंगोलिन होता है, ये है पेंगोलिन। इसके स्केल्स का मार्केट भी है 28% का, इसके लिए भी इनको मारा जाता है। एंड उसके बाद एलिफेंट के दांत जो होते हैं उसके लिए उनको मारा जाता है, ये 15% का मार्केट है। तो ये इस तरीके के 3 मेजर चीज़ें हैं जो इन 3 स्पीशीज़ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जिसमें हम बात करेंगे ईल की, क्रोकोडिलियंस की, पैरट्स की, ककटूज की, कार्निवोर्स, टर्टल्स, टर्टोइस, स्नेक, सी हॉर्सेस और इस तरीके के काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनसे रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया गया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ की फाइंडिंग्स लिखी है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखा है ताकि हम एक ओवरऑल व्यू मिल सके। एंड उसके साथ साथ मैंने जो नेम्स आपको यहाँ पे डाले हैं यहाँ पे भी आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। इससे आपको पता चल पाएगी कि कौन कौन से एनिमल्स हैं या कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनके साथ ये क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम। एंड ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा यूनाइटेड नेशन का बॉडी है जो इसको रिलीज़ करता है। और ये इसकी जो डेट है वो है May 13। और इसका ये जो पूरा डेटा इन्होंने इसमें डाला है, ये जो पूरा डेटा है ये 2015 से 2021 के बीच का है। तो सारी काफ़ी ज़्यादा वाइड इन्होंने ईयर्स यहाँ पे किया है इसमें कवर। देन अगर हम प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो इसमें बोला गया है कि शेडार्स एंड स्पेंडेलियंस जो हैं इन पे सबसे ज़्यादा ये अफेक्टेड प्लांट्स हैं। शेडार जिनको हम देवदार भी बोलते हैं, ये प्लांट हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिनको मतलब काटा जा रहा है और उनको कमर्शलाइज किया जाता है। एंड इनका जो मार्केट है वो 47% का है। रोज़ वुड जो होता है उसका मार्केट 35% है। इसके बाद आपका अगर वुड एंड बाकी अदर जो मार्केट्स हैं, वो जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा वो आते हैं आपके 13% पे, जिनमें कि आपका गोल्डन चिकन फर्न, ऑर्चिड्स एंड बाकी काफ़ी सारे स्पीशीज़ इसमें आते हैं। तो इस रिपोर्ट में प्लांट फ्लोरा एंड फौना दोनों को कवर किया गया है, प्लांट्स को भी कवर किया गया है और जो स्पीशीज़ हैं, जो एनिमल वाली स्पीशीज़ है उनको भी कवर किया गया है। तो मतलब पूरा एंटायर वाइल्ड लाइफ में जो भी क्राइम्स हैं उसको यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। उस पूरे एरियाज़ को इसमें कवर करके इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इनसाइट की बात करें तो इन्होंने बोला है, मतलब इस पूरी रिपोर्ट में एनालाइज किया गया है कि क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं, क्या ट्रेंड रहे हैं अभी तक क्राइम के, और क्या हार्म है, कितना हार्म पहुँचाया है इस क्राइम ने वाइल्ड लाइफ को, और इसका इम्पैक्ट क्या है। उसके साथ साथ इसमें वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का भी काफ़ी ज़्यादा डेटा है, जैसे कि कितना ज़्यादा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मीट है, कोई स्पीशीज़ है जिसका मीट बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, जैसे वेल की बात कर लें तो उसको जहाँ पे कस्टम्स में सीज़ किया गया या कहीं पे भी सीज़ किया गया उसका भी इन्होंने डेटा दिया है कि इतना ज़्यादा, और ग्लोबल एक्शन क्या लिया जा रहा है इसके अगेंस्ट। जैसे हम किसी भी स्पीशीज़ की बात कर सकते हैं, किसी सी क्रीचर की बात कर सकते हैं या किसी एनिमल की बात कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी इन्होंने कवर किया है। उसके अलावा इसमें रिकमेंडेशन भी दी गई हैं इस रिपोर्ट में, जैसे कि इन्होंने बोला है कि स्ट्रॉन्गर कोहेरेंस चाहिए एंड कोऑपरेशन चाहिए, ताकि ये जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन चाहिए, जाकि कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जहाँ पर इस तरीके की
पर्टिकुलर मतलब ट्रैफिकिंग हो या इस तरीके के पर्टिकुलर क्राइम हो। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट जहाँ पे, ताकि हमारा जब हमें यहाँ पे फंड डालने पड़ेंगे तो ही हम इस एरिया को कम कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर क्राइम को कम कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू करप्शन को रोकने की भी कोशिश की बात करी है कि हम करप्शन को टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी रोक सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजीज़ इसमें इन्वॉल्व है उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजिक इंटरवेंशंस की बात की है, जहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि आपस में हमें स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन करना पड़ेगा ताकि हम मिटिगेट कर पाएँ वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को, और इसको इन्होंने बोला है कि हमें इसको प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके अलावा प्राथमिकता देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो क्राइम है ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम है, और इसकी वजह है कि मतलब इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका वाइल्ड लाइफ क्राइम को हम रिड्यूस कर सकें। देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर गरीबी है, पॉवर्टी है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। जैसे कि अगर आप अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे बहुत ऐसी, जैसे वहाँ पे एक ट्रॉफ़ी हंटिंग, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ट्रॉफ़ी, मैंने इसके बारे में एक बार वीडियो में बात भी करी थी। ट्रॉफ़ी हंटिंग का मतलब ये होता है कि लोग जाते हैं, उनको एक फ़ी देते हैं और उसके बाद अपने मन से जाकर वहाँ पे शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद वो जो जैसे मान लीजिए किसी का भी उन्होंने शिकार किया, राइनो का शिकार किया, तो उसके गर्दन काट के उसको दिखाते हैं कि देखो दिस इज़ माई ट्रॉफ़ी, आई हंटेड इट। तो ये इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है जो कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात है, बट अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक वाइल्ड लाइफ क्राइम है। तो इस तरीके की चीज़ें जो ट्रॉफी हंटिंग होती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि वेल की बात करें अगर हम, तो जापान को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वेल ईटिंग नॉर्मल है, वहाँ पे वेल किलिंग नॉर्मल है, वहाँ पे वेल का जो फ्लैश होता है, मीट होता है, वो इजीली अवेलेबल है, उस पर उन्होंने किसी भी तरीके का कोई सेंक्शन नहीं लगाया है। बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे वेल हंटिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। तो अगेन फिर इस यहाँ पे फिर अगेन हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ प्रमोट हो रही है, ये एक क्राइम है और इसको प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे इस पे किसी तरीके का सेंक्शंस नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे इस रिपोर्ट में बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपस में कोऑपरेशन लाएं, ताकि और कोशिश करें कि हमारे सबके एफर्ट जो हैं वो अलाइन हो, ताकि हम वाइल्ड लाइफ जो हमारा क्राइम है, ये जो क्राइम हो रहा है, इसको हम रिड्यूस कर पाएँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको आइडिया आया होगा कि किस तरीके की यहाँ पर क्राइम्स होती हैं। क्राइम्स में सारी ही चीज़ें आती हैं ये वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड, चाहे वो मेडिसिनल यूज़ के लिए किया जा रहा है, जबकि मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्नेक की बात करें तो स्नेक की हंटिंग मान लीजिए होती है, तो स्नेक की हंटिंग, अगर स्नेक की हंटिंग मेडिसिनल पर्पस के लिए हो रही है और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, उसकी स्नेक की स्किन जो है उसको बेचा जा रहा है, और ये सारी चीज़ें अगर इलीगल तरीके से हो रही हैं तो वो एक क्राइम है। जैसे मान लीजिए कि स्नेक नॉर्मली मर गया, वो पड़ा हुआ है, उसकी स्नेक की स्किन यूज़ हुई, तो हम उसको क्राइम नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपनी नेचुरल डेथ मरा है। बट किसी चीज़ को मार के उसके बाद उसकी स्किन को यूज़ करना या उसके चीज़ों को यूज़ करना, सिर्फ यूज़ करने के लिए उसको मारना, ये एक तरीके का वाइल्ड लाइफ क्राइम है। तो ऑफ कोर्स मेडिसिन बनती हैं, और मेडिसिन जब बनती हैं तो उसके लिए उनको मतलब उनको यूज़ किया जाता है, बट वो जो होता है वो लीगली होता है। वो कोई मर गया, कोई स्नेक मर गया, या फिर उनकी ब्रीडिंग की गई इसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, और उसको इलीगली करके उनको मार के उनको एक्सटिंक्ट करके और फिर उसके बाद उनकी मेडिसिन बनाना, ये एक तरीके का क्राइम होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसको और ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन किया जाए कि क्या क्राइम है, क्या नहीं क्राइम है, और कैसे हम इस क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए ये जो क्राइम है, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट सेंक्शंस लगाए जाएँ और बहुत ही कड़े नियम को फॉलो किया जाए। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।